असल में हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे और बाकी दो फिर उसी तरह ऑटोमेटिक लिख देंगे कि ये इसी तरह हो जाएंगे। आपने हर थ्योरम के जो कंस्ट्रक्शन है उसको जहन में रखना है, याद कर लें या रट्टा लगा लें, वो आपकी मर्जी है। इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आपस में ऐड करें तो जो इनकी टोटल लेंथ बनती है वो तीसरी साइड BC की लेंथ से ज़्यादा है। तो दूसरी ट्राइंगल से मेरी मुराद ट्राइंगल ABC नहीं है। तो पहला जो टू प्रूफ था वो हमने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने थ्योरम करना है 13.1.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो इस थ्योरम में साबित ये करना है कि ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स ले लें और उनकी लेंथ्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड की लेंथ से ज़्यादा होगी। यानी दो साइडों की लंबाई तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमने साबित करनी है और इसको लिखेंगे टू प्रूव में। थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद फिगर ड्रा की जाती है। तो इस थ्योरम में भी हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि इसमें जिक्र एक ट्रायंगल का है तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। कोई सी भी एक ट्रायंगल ड्रा कर लें और इसका नाम रख देते हैं ABC। ये वाला पॉइंट E है, इसको B कर देते हैं और ये C कर देते हैं। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो गिवन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो स्टेटमेंट में हमें बताई गई होती हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को अगर गौर से पढ़ें तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा हमने प्रूव करना है। यानी सम ऑफ दी लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई सी दो साइडों की लेंथ्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड की लंबाई से ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और इसको तो हम टू प्रूव में लिखेंगे। तो गिवन में सिर्फ ट्रायंगल का नाम ही लिख देते हैं। तो इसका गिवन है सिर्फ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में लिखना है कि इस ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइडें ले लें और उनको ऐड करें तो उनका जो सम है वो तीसरी साइड की लेंथ से ज़्यादा होगा। तो अगर हम दो साइडें AB और AC ले लें तो तीसरी साइड BC से उनका सम ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम साइड AB लें तो मेजरमेंट ऑफ साइड AB प्लस मेजरमेंट साइड AC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ द साइड BC। इसी तरह से अगर हम AB और BC की लेंथ्स को ऐड करें तो ये तीसरी साइड AC से ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे टू प्रूव में हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ AC। यानी इस साइड और इस साइड को ऐड करें तो इनकी लेंथ का सम जो है तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। और अगर हम इन दो साइड्स को ऐड करें तो तीसरे नंबर पर टू प्रूव में हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ AB। इस साइड की लेंथ से ज़्यादा होगा इन दो साइड्स की लेंथ का सम।
तो ये 3 टू प्रूव्स हैं जो हमने इस ट्रायंगल में साबित करने हैं। असल में हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे और बाकी 2 फिर उसी तरह ऑटोमेटिक लिख देंगे कि ये इसी तरह हो जाएंगी। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन जो है वो हर थ्योरम के लिए डिफरेंट होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन का कोई हमें तरीका बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस थ्योरम में ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कोई ख़ास मेथड नहीं है, हर थ्योरम का अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसकी फिगर में थोड़ी बहुत तब्दीली की जाती है जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और ये हर थ्योरम के लिए सेपरेट होता है। आपने हर थ्योरम के जो कंस्ट्रक्शन है उसको जहन में रखना है, याद कर लें या रट्टा लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस थ्योरम का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि इसकी जो साइड है ए बी, इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ आगे ए सी साइड को पॉइंट ए से आगे इंक्रीज़ करना है। यानी पॉइंट ए से ए सी को मज़ीद आगे पॉइंट डी तक इस तरह बढ़ाना है जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ही ए डी की लंबाई बने। तो आप फुट से बेशक मेजर कर लें। पहले हम ए बी को देख लेते हैं। तो ये है तकरीबन 4 सेंटीमीटर बन रही है इस फुट के लिहाज से। तो उतना ही हम सी ए को या ए सी को पॉइंट ए से आगे इंक्रीज़ कर देंगे इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। यानी ये जो ए डी है इसकी लंबाई और ए बी की लंबाई बिल्कुल आपस में बराबर हैं। जितनी लेंथ ए बी की थी उतनी ही हमने ए डी की ली है। उसके बाद जो पॉइंट डी है और पॉइंट बी है इनको आपस में मिला देना है स्केल रखकर। इस तरह से पॉइंट डी को पॉइंट बी से मिला दें। अब इस कंस्ट्रक्शन से हमारे पास एक नई ट्रायंगल ए डी बी बन गई है। इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट बी पर एंगल है, ये वाला एंगल पॉइंट बी के ऊपर इस नई ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है इसको नंबर 1 कर देते हैं, और जो एंगल डी है इसको कर देते हैं नंबर 2। तो बस ये कंस्ट्रक्शन है इस थ्योरम के लिए। अब इस कंस्ट्रक्शन में जो जो काम किए हैं वो सारे नीचे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखने भी हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस कंस्ट्रक्शन में वही बातें लिखनी है जो यहाँ हमने काम किया है। हमने पॉइंट डी इस तरह लिया था कि सी ए को पॉइंट ए से आगे बढ़ाया था पॉइंट डी तक। यही बात आप लिख देते हैं, टेक पॉइंट डी ऑन सी ए, और सी ए को पॉइंट ए से आगे प्रोड्यूस किया था तो ऑन सी ए प्रोड्यूस्ड। सच दैट ए डी इज कंग्रुएंट टू ए बी। यानी पॉइंट डी हमने इस तरह से लिया कि जो ए डी है, ए से डी तक लेंथ बनी है, वो बिल्कुल कंग्रुएंट है ए बी के। जितनी ए बी की लंबाई थी उतनी ए डी की है। ए डी इज़ कंग्रुएंट टू ए बी। फिर हमने क्या किया कि डी को बी से मिला दिया या बी और डी को आपस में मिला दिया। तो नेक्स्ट लिखेंगे जॉइन पॉइंट बी टू डी, और उसके बाद एंगल्स के नाम भी रखे हमने 1 और 2। तो ये बात भी लिख देते हैं, नेम एंगल 1 एंगल 2 एज शोन।
इन द फिगर। जिस तरह के फिगर में दिखाए गए हैं उसी तरह एंगल्स के नाम भी रखे हैं, तो ये बात भी यहाँ पर लिख देनी है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ। इसके दो हिस्से होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। अब इस थ्योरम में हमने प्रूफ ये करना है कि मेजरमेंट जो ए बी है और मेजरमेंट ए सी, जो पहला टू प्रूफ लिखा हुआ है हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट बी सी, यानी इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आपस में ऐड करें तो जो इनकी टोटल लेंथ बनती है वो तीसरी साइड बी सी की लेंथ से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो ये चीज़ हमारा टू प्रूव है या अल्टीमेट गोल है, यहाँ तक हमने इस थ्योरम को लेकर जाना है, या यूँ समझ लें यही हमारा आंसर है। इसको प्रूव करने के लिए इस फिगर में देखें हमने ए बी और ए डी को बिल्कुल इक्वल ड्रा किया है कंस्ट्रक्शन में, यानी जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ही ए डी की लेंथ है। तो अगर ए डी प्लस ए सी करें तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि ए सी प्लस ए बी, चूँकि ए बी और ए डी तो आपस में इक्वल हैं। दरअसल हमने साबित ये करना है कि जो ए डी प्लस ए सी है, या इस पूरी लाइन की लंबाई है ए डी से लेकर सी तक, यानी सी डी लाइन जो है इसकी लंबाई इस बी सी से ज़्यादा है, यानी सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी अगर प्रूफ हो जाए तो इस चीज़ को हम साबित कर सकते हैं अगर हम ये साबित कर लें कि सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अब अगर थोड़ी देर के लिए इस ए बी लाइन को हम इग्नोर कर दें तो पूरी जो ट्रायंगल बन रही है डी बी सी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड है सी डी और दूसरी साइड है बी सी, और हमने साबित ये करना है कि सी डी बड़ी है और बी सी उससे स्मॉलर साइड है। तो इसके लिए हमें चाहिए एंगल्स, यानी सी डी के सामने जो एंगल है वो पॉइंट बी पर ये वाला एंगल बनेगा। इस पूरी ट्रायंगल में देखें तो सी डी के अपोजिट एंगल बी होगा, जो ये एंगल दरअसल डी बी सी होगा, यानी सी डी के अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल, और जो बी सी के अपोजिट एंगल है वो ये एंगल 2 है। तो हम अगर साबित कर लें कि ये जो एंगल है डी बी सी ये बड़ा है और 2 छोटा है, तो फिर बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो जाएगी। अब एंगल 1 को देखें। एंगल 1 जो है वो इस एंगल डी बी सी से छोटा है, यानी डी बी सी जो है वो दरअसल एंगल 1 प्लस एंगल ए बी सी, यानी एंगल 1 और प्लस ये नीचे वाला एंगल, इन दोनों को आपस में ऐड करें तब बनता है डी बी सी। और अगर इनमें से सिर्फ एक एंगल 1 लें तो जो डी बी सी एंगल है वो 1 से बड़ा होगा, यानी 1 छोटा है और डी बी सी बड़ा है। लेकिन 1 जो है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि दो साइडें ए डी और ए बी आपस में कंग्रुएंट हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। अगर एंगल डी बी सी 1 से बड़ा है तो लाजमी बात है फिर एंगल डी बी सी 2 से भी बड़ा होगा, और अगर एंगल डी बी सी 2 से बड़ा है तो डी बी सी के सामने वाली साइड सी डी 2 के सामने वाली साइड बी सी से बड़ी होगी, और यही हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से। ये जो कंस्ट्रक्शन के बाद हमने नई ट्रायंगल बनाई है, पहले हम इसका नाम लिखते हैं और इसके अंदर ये साबित करते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कंग्रुएंट है। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी बी ए या ए बी डी, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है इसका नाम रख लेते हैं ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखें दो साइडें इसकी कंग्रुएंट हैं, ए बी
और ए डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद इनको आपस में कंग्रुएंट ड्रॉ किया था। तो यही चीज़ लिख देते हैं कि ए डी इज़ कंग्रुएंट टू ए बी, और इसकी रीज़न क्या होगी, कंस्ट्रक्शन, चूँकि हमने कंस्ट्रक्शन में खुद इनको बिल्कुल कंग्रुएंट ड्रा किया था। तो रीज़न में लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी को कंसिडर किया हुआ है, तो इसी के अंदर देखें इसकी जो दो साइडें हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं, तो लाजमी बात है फिर इन दोनों साइडों के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कंग्रुएंट होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि एंगल 1 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 2, और इसकी रीज़न क्या होगी कि कंग्रुएंट साइड्स के ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो रीज़न में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। इसको कर देते हैं नंबर 1। अब फिगर में देखें तो एंगल जो डी बी सी है, ये बड़ा सा एंगल डी बी सी, ये दरअसल दो एंगल्स का सम है, यानी एक एंगल 1 ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर है और एक एंगल है ए बी सी या पॉइंट बी पर, ये जो निचली ट्रायंगल का ये वाला एंगल है। इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तब बनता है एंगल डी बी सी। तो ये जो एंगल है मेजरमेंट एंगल डी बी सी, ये दरअसल इन दो एंगल्स का सम है। तो इनमें से अगर एक एंगल लें, यानी सिर्फ एंगल 1 लें, तो उस 1 से ये पूरा जो डी बी सी होगा ये बड़ा होगा। यानी अब हमने लिखना ये है मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1, चूँकि 1 और ए बी सी इन दोनों को ऐड करें तब डी बी सी बनता है। तो उनमें से सिर्फ एक एंगल 1 लें तो उससे तो फिर डी बी सी बड़ा होगा। अब यही बात लिख देनी है इधर कि मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1, और इसकी रीज़न में लिखना है क्योंकि डी बी सी 1 और ए बी सी का सम के इक्वल है, इसलिए हमने उसको 1 से बड़ा लिखा है। रीज़न में लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल ए बी सी। तो ये इसकी रीज़न हो गई। इसको कर देते हैं नंबर 2। अब इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1, और हमने अभी साबित किया है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो अगर हम 1 की जगह पर 2 लिख दें तो एक ही बात है। तो मेजरमेंट एंगल डी बी सी विल बी ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। इसको कर देते हैं नंबर 3, और रीज़न इसकी होगी 1 और 2 की रूल से, या फ्रॉम 1 एंड 2। अगर फिगर में देखें इसी को तो हमने ये साबित किया है कि एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी बी सी इज़ ग्रेटर देन 1 है, यानी डी बी सी जो है वो 1 एंगल से बड़ा है। तो लाजमी बात है चूँकि 1 2 के इक्वल है तो फिर डी बी सी जो है वो 2 से भी बड़ा होगा। तो मेजरमेंट एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। अच्छा, इसको यहीं पर छोड़ दें। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रायंगल में। तो दूसरी ट्रायंगल से मेरी मुराद ट्रायंगल ए बी सी नहीं है, ये जो होल ट्रायंगल है, यानी ए बी लाइन को थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर कर दें तो ये पूरी ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल डी बी सी। अब इसका नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी। इस ट्रायंगल में देखें तो हमने ये साबित कर लिया है कि जो एंगल डी बी सी है ये ग्रेटर देन एंगल 2 है।
एंगल 2 भी इस ट्रायंगल DBC के अंदर आ रहा है, और जो एंगल DBC है यानी पॉइंट B पर बनने वाला ये बड़ा एंगल, ये भी इस बड़ी ट्रायंगल का हिस्सा है। तो इस बड़ी ट्रायंगल के जो दो एंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, हमने ये साबित कर लिया है कि ये वाला एंगल बड़ा है और D पॉइंट पर बनने वाला 2 एंगल छोटा है। तो लाजमी बात है जो बड़े एंगल के सामने वाली साइड है वो बड़ी होगी और जो छोटे एंगल के सामने वाली साइड है वो छोटी होगी। तो एंगल DBC के सामने जो साइड बन रही है इस ट्रायंगल की वो है CD। तो अब हम लिखेंगे कि जो CD साइड है यानी मेजरमेंट ऑफ CD ये ग्रेटर देन है मेजरमेंट छोटे एंगल के सामने वाले साइड के, यानी ये साइड ग्रेटर देन है BC साइड से, क्योंकि BC जो है वो एंगल 2 के अपोजिट है। तो यहाँ हम लिखेंगे मेजरमेंट BC। इसकी जो रीज़न है वो यही लिखेंगे कि हमने एंगल्स पहले प्रूव किए हैं कि एंगल DBC जो है वो एंगल 2 से बड़ा है, यानी इसकी रीज़न में हम लिख देंगे बाई 3, यानी पॉइंट 3 में हम ये चीज़ पहले प्रूव कर चुके हैं। अब हमने ये साबित कर लिया है कि CD जो है वो ग्रेटर देन BC है। अब CD को गौर से देखें तो इसके दो अगर टुकड़े कर लें, यानी CD के अगर दो हिस्से कर लें, पॉइंट A से इस तरफ वाला हिस्सा AD है और A से इस तरफ वाला हिस्सा AC है, AC और AD को ऐड करें तब CD बनता है। तो CD की जगह पे हम लिख सकते हैं कि AD प्लस AC, यानी अगर CD की जगह पे हम लिख दें मेजरमेंट AD प्लस मेजरमेंट AC, तो ये भी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट BC के। और इसकी रीज़न में ये लिखेंगे कि CD जो है वो दरअसल इक्वल है AD प्लस AC के। तो यहाँ लिखेंगे कि मेजरमेंट CD इज इक्वल टू मेजरमेंट AD प्लस मेजरमेंट AC। AD और AC को ऐड करें तो CD बन रहा है, इसीलिए हमने इन इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर CD वाली जगह पर AD प्लस AC लिख दिया। क्लियर। अब हमने कंस्ट्रक्शन में खुद AD को इक्वल लिया था AB के। इस स्टेटमेंट में जहाँ पर AD लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम AC लिख सकते हैं, चूँकि AD और AB आपस में इक्वल हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास मेजरमेंट AB, AD की बजाय AB लिख दें, प्लस मेजरमेंट AC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट BC। और इसकी रीज़न में लिख देंगे कि AD और AB आपस में इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट AD इज़ इक्वल टू मेजरमेंट AB, या कंस्ट्रक्शन लिख दें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने खुद इनको इक्वल ड्रा किया था। अब टू प्रूव में देखें तो यही हमारा टू प्रूव था कि मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट BC। तो वो चीज़ हमने अब साबित कर ली है कि मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट BC। तो पहला जो टू प्रूव था वो हमने निकाल लिया है। बाकी जो दो चीज़ें प्रूव करनी है इनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दें सिमिलरली सेकंड नंबर पे था मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC, ये ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट AC के। ये भी इसी तरह साबित किया जा सकता है। और जो दूसरा था मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट AC, दिस इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AB। तो ये दोनों फिर सिमिलरली में आ जाएंगे, यानी सिमिलरली इनको भी प्रूव किया जा सकता है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।